Students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on second lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का Public Ed का सेकंड लेसन में अभ्यास के प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। प्रशासन कितने प्रकार का होता है? प्रशासन दो प्रकार का होता है, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन। लोक प्रशासन की कोई दो विशेषताएं बताएं। यह मंत्रिमंडल के निर्देशन और नियंत्रण में रहता है और इसका मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण होता है, यानी जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य करना। निजी प्रशासन की दो विशेषताएं बताएं। यह निजी लाभ कमाने पर बल देता है। यह व्यापारिक तथा वाणिज्य क्षेत्रों में उपयोगी होता है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की दो समानताएं बताएं। दोनों में सामान्य तकनीकों तथा विधियों का प्रयोग किया जाता है। दोनों कुछ नियमों और कानूनों के अनुसार कार्य करते हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के मध्य दो मुख्य अंतर बताएं। लोक प्रशासन राजनीतिक तथा निजी प्रशासन गैर राजनीतिक होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रभाव व्यापक होता है, यानी बड़े तौर पर, जबकि निजी प्रशासन का क्षेत्र सीमित और प्रभाव अल्प समय तक होता है, यानी निजी प्रशासन का छोटे मोटे संगठनों और कुछ समय तक प्रभाव होता है। लोक प्रशासन के दो उदाहरण दें। हरियाणा राज्य का पुलिस विभाग राज्य लोक प्रशासन का एक प्रशासनिक संगठन है और हरियाणा राज्य का परिवहन विभाग लोक प्रशासन का एक प्रशासनिक संगठन है। निजी प्रशासन के दो उदाहरण दें। लिबर्टी फुटवियर कंपनी निजी प्रशासन का एक संगठन है और सहारा द्वारा वायु सेवा का प्रबंध एवं संचालन निजी प्रशासन का एक उदाहरण है। निजी प्रशासन क्या है? निजी प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध निजी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निजी लाभ कमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का क्या अर्थ है? प्रशासन का वह स्वरूप जिसमें सार्वजनिक जनता का कल्याण नहीं तो मतलब सभी जनता की भलाई के लिए कार्य करे, वो क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। उत्तरदायित्व के आधार पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है, लेकिन जो निजी प्रशासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राजशक्ति के आधार पर लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लोक प्रशासन राजशक्ति के आधार पर जनता का कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है। कहने का अर्थ है लोक प्रशासन जनता का हर कार्य पूरा करने में सक्षम होता है, जबकि निजी प्रशासन अपने व्यवहार, कुशलता एवं सेवाओं के आधार पर ही कार्य करता है। एपलबी ने किन मुख्य आधारों पर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद किया है? एपलबी ने दोनों के कार्य क्षेत्र, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, विचार का विस्तार एवं राजनीतिक प्रकृति के आधार पर दोनों में भेद और अंतर स्पष्ट किया है। एपलबी ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के किन आधारों पर अंतर किया है? एपलबी महोदय का कहना है कि दोनों प्रशासनों में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। दोनों कौन से? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में, जिनके आधार पर दोनों में भेद किया जा सकता है। उनके विचारानुसार व्यापक अर्थ में सरकारी कार्य तथा स्थिति के कम से कम तीन ऐसे पूरक पहलू हैं जो सरकार तथा अन्य सभी संस्थाओं और क्रियाओं यानी व्यक्तिगत प्रशासन के बीच भिन्नता प्रकट करते हैं। ये वे पहलू हैं क्षेत्र प्रभाव, विचार का विस्तार और जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रकृति। सर जोसिया स्टैम्प ने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन के किन चार अंतरों का उल्लेख किया है? दोनों प्रशासनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए
सर जोसेफ स्टैम्प ने निम्नलिखित 4 अंतरों का वर्णन किया है। लोक प्रशासन जनता के साथ समान व्यवहार यानी समानता का व्यवहार करता है। इसके एक ही प्रकार के नियम का पालन सभी जगह होता है। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। लोक प्रशासन आम जनता के प्रति उत्तरदायी है। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं जन सेवा। कहने का अर्थ है जो लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जनता की सेवा करना यानी जनता की भलाई के लिए कार्य करना। ये तो हमने अभ्यास के क्वेश्चन किए थे। अब हम अध्याय के तीव्र अध्ययन के कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद का मुख्य आधार निम्नलिखित में से है। प्रक्रिया, उद्देश्य, वित्त स्रोत, कार्मिक। इसका आंसर है उद्देश्य। लोक प्रशासन में निम्न में से किस तत्व का अभाव होता है? शीघ्र निर्णय, सेवा सुरक्षा, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, नागरिकों से समान व्यवहार। इसका आंसर है शीघ्र निर्णय। सभी प्रकार के प्रशासकों में एक जैसी विशेषता पाई जाती है। इस मान्यता के समर्थक विद्वान निम्न में से हैं: हेनरी फ्योल, मैरी पी फलेट, एल उर्विक। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि सभी प्रशासकों में एक जैसी विशेषता पाई जाती है और ये विद्वान इसके समर्थक हैं। निजी एवं लोक प्रशासनों में असमानता से अधिक समानता ही है। यह कथन किसका है? यह कथन है साइमन का। जनसाधारण के मन में यह धारणा रहती है कि लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक और लाल फीताशाही की रहती है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन व्यावसायिक और गैर राजनीतिक होता है। यह कथन किसका है? साइमन का। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं है। इस मान्यता के समर्थक विद्वान हैं उर्विक, हेनरी फ्योल, मैरी पी फलेट। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद है। इस मान्यता के समर्थक विद्वान हैं साइमन, जोसेफ स्टैम्प, एप्लबी। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है भी उपयुक्त सभी। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है जन कल्याण, नियंत्रण करना, लाभ कमाना। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है जन कल्याण यानी जनता की भलाई के लिए कार्य करना। एप्लबी के अनुसार लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर का मुख्य आधार निम्नलिखित में से कार्यकुशलता, राजनीतिक स्वरूप, नौकरशाही। इनमें से कोई नहीं। राजनीतिक स्वरूप। अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि केवल एक ही है जिसे लोक सेवा, निजी दोनों ही प्रशासनों के लिए समान रूप से अच्छी तरह प्रयोग किया जा सकता है। यह कथन है विलोबी, एल उर्विक, हेनरी फ्योल, एप्लबी। ये है, इसका आंसर है हेनरी फ्योल। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के संबंध में निम्नांकित में से असत्य कथन कौन सा है? दोनों में समान योग्यता एवं कुशल की आवश्यकता। दोनों में सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकें होती हैं। दोनों का लक्ष्य विकास एवं उन्नति और दोनों का कार्यक्षेत्र समान होता है। इसका आंसर है दोनों का कार्यक्षेत्र समान होता है यानी बराबर होता है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? दोनों में कार्यक्षेत्र में भिन्नता, दोनों में उत्तरदायित्व के स्वरूप का अंतर, दोनों में लाभ की दृष्टि से भिन्नता, या दोनों में जनसंपर्क के महत्व की भिन्नता। इसका आंसर है दोनों में जनसंपर्क के महत्व की भिन्नता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निजी प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता? निजी अस्पताल का प्रबंध करना, लिबर्टी उद्योग का प्रबंध एवं संचालन, DLF भवन निर्माण संस्था, रेल एवं डाक व्यवस्था। इसका आंसर है रेल एवं डाक व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक प्रशासन का उदाहरण है? डाक एवं तार विभाग का संचालन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का संचालन, देश की आंतरिक सुरक्षा एवं व्यवस्था को उपयुक्त सभी। क्या है? ये लोक प्रशासन के
सभी उदाहरण है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। मैंने ये आपको अभ्यास के क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।